यदि कोई महिला जिसने पहले आप में गहरी रुचि दिखाई थी अचानक पीछे हट जाती है, तो एक चीज है जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए। ये एक ऐसी गलती है जो उसकी रुचि को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है और उसे पूरी तरह आपसे दूर कर सकती है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो गलती क्या है और क्यों ये आपकी संभावनाओं को खत्म कर देती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कैसे आप इस महिला का ध्यान फिर से आकर्षित कर सकते हैं और हालात को अपने पक्ष में बदल सकते हैं। तो अगर आप उस विशेष महिला के साथ एक दूसरा मौका चाहते हैं जो अब धीरे धीरे दूर जा रही है, या जिसने पहले आपकी ओर ध्यान दिया था लेकिन अब बदल गई है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरा नाम है निर्भय मार्ग और आगे से मैं आपका निजी विंगमैन बनने जा रहा हूं। हर हफ्ते मेरा मकसद होगा आपको अंदर की जानकारी देना कि महिलाएं वास्तव में क्या चाहती हैं और वे जो कहती है कि वे चाहती है उसमें क्या अंतर है। साथ ही मैं आपको उन सबसे प्रभावी तरीकों से परिचित कराऊंगा जिनसे आप किसी भी महिला को आकर्षित कर सकते हैं जिसे आप पसंद करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती जो आपको बचानी है जब एक महिला पीछे हट जाती है। ठीक है, इसे समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी मेरे क्लाइंट एरॉन की है। कुछ हफ्ते पहले हमने साथ काम करना शुरू किया। एरॉन की मुलाकात एक पार्टी में एक शानदार लड़की से हुई थी। वो दोनों कुछ डेट्स पर गए और शुरुआत से ही सब कुछ बेहतरीन चल रहा था। बातचीत शानदार थी, केमिस्ट्री जबरदस्त थी और एरॉन को पूरा यकीन था कि ये कुछ खास बनने वाला है। लेकिन फिर दूसरी डेट के बाद उसने नोटिस किया कि कुछ बदलने लगा था। पहले जो लड़की उसे जल्दी जल्दी टेक्स्ट किया करती थी, अब धीरे धीरे जवाब देने लगी। उसने पहले जैसे बातचीत की पहल करना भी बंद कर दिया। और फिर जब एरॉन ने उसे तीसरी डेट पर चलने के लिए कहा, तो उसने टालमटोल शुरू कर दी। कोई अस्पष्ट बहाना बनाया कि उसका वीकेंड बहुत व्यस्त है, लेकिन उसने कोई और तारीख ऑफर भी नहीं की। एरॉन हैरान और निराश था। उसका दिमाग बस एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर मैंने कहाँ गलती की? वो पिछली बातचीत बार बार दोहराने लगा, उसके चैट्स को स्क्रॉल करने लगा, हर टेक्स्ट को विश्लेषण करने लगा ताकि समझ सके कि गलती कहाँ हुई। और यही वो बड़ी गलती थी जो उसने की और जो अधिकतर पुरुष करते हैं जब कोई महिला अचानक पीछे हट जाती है। एरॉन पूरी तरह से इस बारे में जुनूनी सोचने लगा कि आखिर कहाँ गलती हुई। वो हर पल यही उम्मीद कर रहा था कि वो लड़की खुद से फिर से संपर्क करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यही बात उसे अंदर से खाई जा रही थी। वो इस महिला को चाहता था, वो इस महिला को पसंद करता था। वो चाहता था कि चीजें फिर से वैसे ही सामान्य हो जाए जैसी वे पहले थी। हालांकि उसने अब भी थोड़ा बहुत बातचीत जारी रखी थी, लेकिन वो जुड़ाव कहीं खो चुका था जो शुरुआत में था। और फिर घबराहट और हताशा के एक क्षण में एरॉन ने वो गलती कर दी जो ज्यादातर पुरुष करते हैं। उसने फैसला किया कि वो अब और इंतजार नहीं कर सकता, तो उसने उसे एक लंबा परेशान भरा टेक्स्ट भेज दिया जिसमें लिखा था, क्या गलत हुआ? तुम अचानक इतनी अजीब क्यों हो गई? क्या मैंने कुछ कहा या किया जिससे तुम्हें बुरा लगा? और फिर उसने दूसरा टेक्स्ट भेजा, देखो, मुझे सच में तुम्हारी परवाह है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं और सच में तुम्हें फिर से देखना चाहता हूं। अब सुनने में ये सब एक मासूम और ईमानदार कोशिश लग सकती है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा गलत कदम था। और यही वो गलती है जो ज्यादातर पुरुष करते हैं जब कोई महिला अचानक ठंडी पड़ने लगती है। लेकिन क्यों? आखिर ये इतना बुरा कदम क्यों था? सुनने में ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहां असली बात कुछ और है। जब कोई महिला जो पहले आप में बहुत रुचि दिखा रही थी, या यहां तक कि आपके साथ कुछ डेट्स पर भी जा चुकी थी, अचानक पीछे हटने लगती है, तो 10 में से 9 बार इसका कारण यह होता है कि उसकी रुचि धीरे धीरे कम हो रही होती है। वो अब पहले जैसी उत्साहित महसूस नहीं कर रही होती
उसे अब यह रिश्ता उतना रोमांचक नहीं लग रहा होता। और सबसे महत्वपूर्ण, वो अब आपके बारे में निश्चित नहीं होती। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो अधिकतर डेटिंग परिस्थितियों में होती है, लेकिन कई महिलाएं शुरुआत में उम्मीद करती है कि ऐसा नहीं होगा। इसलिए जब यह बदलाव आता है तो वे खुद से सवाल करने लगती है, क्या यह लड़का सच में उतना ही शानदार है जितना मैंने सोचा था? क्या मैं सच में इसमें इतनी इन्वेस्टेड हूं? ये एक टेस्टिंग फेज होता है जहां वो देखना चाहती है कि आप में ऐसा क्या खास है जो उसे फिर से उत्साहित कर सके। और यही वो मोमेंट होता है जब आपको अपनी प्रतिक्रिया को कंट्रोल करने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन अफसोस, यहीं पर ज्यादातर पुरुष गलती कर बैठते हैं। वे घबरा जाते हैं, वे जरूरतमंद और असुरक्षित हो जाते हैं, और फिर वे वही करते हैं जो उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वे अपनी असुरक्षाओं का शिकार बन जाते हैं और उसे और दूर धकेल देते हैं। और यही वो खतरनाक गलती है जिससे आपको बचना है। और कुछ पुरुष तो सुपर जरूरतमंद हो जाते हैं, जबकि कुछ गुस्सा करने लगते हैं। तुम इतनी अजीब क्यों हो रही हो? पहले तुमने तो मुझे पसंद किया था, अब क्या हुआ? और यहीं पर वे सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं, क्योंकि जैसे ही आप जरूरतमंद या नाराज होने लगते हैं, आप उसकी नजरों में अपना मूल्य गिरा देते हैं। अब वो खुद से कहती है, हाँ मुझे पता था, यही कारण था कि मैं अनिश्चित महसूस कर रही थी। और यही वो पल होता है जब वो तय कर लेती है कि अब आगे बढ़ना है। एक बात और, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद है और आप और अच्छा कंटेंट चाहते हैं तो हमारी मदद करें। स्क्रीन पर QR कोड स्कैन करें और छोटा सा सहयोग दें। इससे हमें बेहतर वीडियो बनाने में ताकत मिलेगी। QR काम न करे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से मदद करें। आपकी मदद हमारा हौसला। आपका छोटा सहयोग हमें प्रेरणा देगा कि हम आपकी पसंद का और शानदार कंटेंट लाएं। अब वीडियो पर वापस। अब मैं जानता हूं कि कुछ पुरुष इस पर प्रतिक्रिया देंगे। अगर वो इस तरह के खेल खेल रही है तो उसे भाड़ में जाए। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता और मैं इस भावना को पूरी तरह समझ सकता हूं। लेकिन यहां एक कड़वा सच है जिसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा। महिलाएं हमेशा आपको टेस्ट करेंगी अगर वे आप में मूल्य देखती है। ये कोई मनगढ़ंत खेल नहीं है, ये उनका नेचुरल स्वभाव है। अगर आप आत्मविश्वासी और आकर्षक पुरुष हैं तो वो थोड़ा छेड़ेगी, थोड़ा टेस्ट करेगी, ताकि वो देख सके कि आप सच में वैसे ही हैं जैसे आप दिखते हैं या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। अगर आप बहुत अच्छे न लगते हैं तो वो जांचेगी कि क्या आप सच में उतने ही अच्छे हैं। ये एक जैविक तंत्र है। ये महिलाओं में इवोल्यूशनरी रूप से विकसित हुआ है ताकि वे अपने लिए सही पार्टनर चुन सकें, और इससे बचने का कोई तरीका नहीं है। आप चाहे या न चाहे, ये हमेशा होगा। तो अब बात करते हैं कि इससे निपटा कैसे जाए। अब तक हमने ये समझ लिया कि जब कोई महिला पीछे हटती है या ठंडी हो जाती है तो घबराने, जरूरतमंद बनने या नाराज होने से सिर्फ नुकसान होता है। लेकिन अब सवाल यह है, इस स्थिति से सही तरीके से कैसे निपटे? अगर आप ऑनलाइन डेटिंग गुरुओं और पिकअप आर्टिस्ट की सुने तो वे आपको यही बताएंगे। बस उसे इग्नोर करो, उसकी ठंडक का जवाब ठंडक से दो, इंतजार करो, वो खुद ही वापस आएगी। अब इसमें सच्चाई तो है, लेकिन अधूरी सच्चाई, क्योंकि इसका गलत तरीका यह है कि आप पूरी तरह से गायब हो जाते हैं, बस इस उम्मीद में कि वो वापस आ जाएगी। और जैसे ही वो वापस आती है, आप फिर से वही इंसान बन जाते हैं जो पहले थे। आप तुरंत जोश में छलांग लगाते हैं, आप बेताबी से उसे टेक्स्ट करते हैं और आप ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यानी आपको फिर से वही जाने की जल्दी होती है जहां आप पहले थे। लेकिन महिला यही देखने के लिए पीछे हटी थी कि क्या आप वही इंसान हैं जिसे वो छोड़ने के बारे में सोच रही थी। और जैसे ही उसे एहसास होता है कि हां, आप वही इंसान हैं, सब कुछ पहले से भी तेजी से खत्म हो जाता है। तो अब सही तरीका क्या है? अब सवाल यह है, अगर इग्नोर करना गलत है तो सही तरीका क्या है? 1. ठंडक का जवाब ठंडक से दो,
लेकिन सही तरीके से। अगर कोई महिला पीछे हटती है तो आप भी थोड़ा पीछे हटें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस छुप जाए और चुपचाप उसका इंतजार करें। 2, अपने जीवन पर फोकस करें। अपने पैशन, करियर, फिटनेस और सोशल लाइफ पर ध्यान दें। क्यों? क्योंकि जब आप किसी एक महिला पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देने लगते हैं तो आप अपनी वैल्यू खो देते हैं। 3, जब वो संपर्क करे तुरंत मत झुको। अगर वो वापस आती है सीधे मत छलांग लगाओ, बेताब मत बनो। इसके बजाय अपना स्टैंडर्ड बनाए रखो। उसे दिखाओ कि तुम्हारी दुनिया सिर्फ उसी के इर्द गिर्द नहीं घूमती, यानी तुम्हारे पास और भी चीजें हैं जो तुम्हारे लिए जरूरी है। 4, रिलेशनशिप को नए सिरे से बिल्ड करो। अगर वो वापस आती है तो पुराने तरीके पर वापस मत जाओ। इसके बजाय नए सिरे से कनेक्शन बिल्ड करो, अपनी वैल्यू दिखाओ और उसे एहसास दिलाओ कि तुम पहले से ज्यादा मजबूत हो। जब वो वापस संपर्क करे तो तुरंत उसे बाहर घूमने के लिए मत कहो। अब मान लो तुमने सब्र रखा, तुमने जरूरतमंद बनने की गलती नहीं की, तुमने उसे टेक्स्ट नहीं किया, तुम अपनी लाइफ में बिजी रहे और फिर एक दिन वो खुद तुम्हें टेक्स्ट करती है। अब यहीं पर ज्यादातर पुरुष फिर से गलती कर बैठते हैं। ओह, वो वापस आ गई, चलो जल्दी से उसे बाहर मिलने के लिए कह दूं। मत करो ये गलती। क्या करना है? फोन पर बात को हल्का रखो, टेक्स्ट में ज्यादा इन्वेस्ट मत करो, बातचीत को बिना किसी चलो मिलते हैं इनवाइट के खत्म कर दो। सबसे बड़ा जाल जिससे बचना है, ये मत सोचो कि ये शायद तुम्हारी आखिरी बातचीत होगी, इसलिए तुम्हें तुरंत सब कुछ साफ कर देना चाहिए। सही तरीका क्या है? बिल्कुल आराम से खेलो, उसे जीतने दो, उसे फिर से प्रयास करने दो। याद रखो, वही थी जो ठंडी पड़ी थी, तुम्हें उसे फिर से तुम्हारी ओर खींचने देना है। जब तुम धीरे धीरे खुद को कम उपलब्ध कराते हो और वो खुद से ज्यादा प्रयास डालती है तो उसकी इच्छा और सम्मान तुम्हारे लिए बढ़ता है, और अगर उसका सम्मान तुम्हारे लिए नहीं है तो तुम वैसे भी उसे खोने वाले हो। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे संभावित परिदृश्य पर। क्या होगा अगर तुम कुछ दिनों तक इंतजार करते हो और वो फिर भी वापस संपर्क नहीं करती? क्या होगा अगर वो वापस संपर्क ही नहीं करती? अब मान लो तुम इंतजार करते हो लेकिन वो कभी भी टेक्स्ट नहीं करती। अब सवाल यह है, तुम क्या करोगे? यहां तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं। 1, उसे पूरी तरह नजरअंदाज करो और आगे बढ़ो। दुनिया में बहुत सी और भी महिलाएं हैं, तुम्हें अपनी एनर्जी वहां लगानी चाहिए जहां उसकी कद्र हो। अगर वो सच में तुम में रुचि रखती होती तो उसने जरूर संपर्क किया होता। अगर तुम इस ऑप्शन को चुनते हो तो बढ़िया, क्योंकि यह दिखाता है कि तुम्हारे पास आत्मसम्मान है और तुम किसी एक महिला के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करने वाले। 2, उसे एक आखिरी गैर जरूरतमंद कोशिश दो। अब अगर तुम अभी भी महसूस करते हो कि वो कुछ खास थी और तुम एक आखिरी बार प्रयास करना चाहते हो तो इसे स्मार्ट तरीके से करो। लगभग कोई संपर्क रणनीति अपनाओ, यानी उसका पीछा मत करो लेकिन पूरी तरह गायब भी मत हो जाओ। कैसे? उसके टेक्स्ट या कॉल का इंतजार मत करो, दूसरी महिलाओं से मिलो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, लेकिन कभी कभी उसके रडार पर पॉपअप करो। रडार पर पॉपअप करने का मतलब क्या है? सोशल मीडिया पर कभी कभार कोई दिलचस्प चीज पोस्ट करो, किसी म्यूचुअल फ्रेंड इवेंट में कैजुअली मिलो, कोई छोटा सा हल्का फुल्का टेक्स्ट भेजो बिना जरूरतमंद दिखे। ये क्यों काम करता है? क्योंकि ये तुम्हें आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर दिखाता है। तुम न तो जरूरतमंद हो, नहीं पूरी तरह गायब हो गए हो। ये उसे सोचने पर मजबूर कर सकता है, क्या मैंने सही फैसला लिया था? अगर उसमें अब भी थोड़ी भी रुचि बची होगी तो वो खुद तुम्हारे ओर आकर्षित होगी। लेकिन अगर फिर भी वो रिस्पॉन्स नहीं देती तो यही संकेत है कि अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। कोई भी महिला इतनी खास नहीं होती कि उसके पीछे खुद को बर्बाद कर लिया जाए। अपनी एनर्जी वहां लगाओ जहां उसकी कद्र हो। तो बताओ,
तुम कौन सा विकल्प चुनोगे? 1. पूरी तरह नजरअंदाज करके आगे बढ़ोगे। 2. लगभग कोई संपर्क अपनाकर स्मार्ट तरीके से आखिरी कोशिश करोगे। कमेंट में बताओ। मैं अपने आप से प्यार करता हूं और मैं निरंतर बेहतर बनना चाहता हूं। अब एक हल्का फुल्का टेक्स्ट भेजें और उसका जवाब देखें। अगर तुमने हफ्तों तक कोई संपर्क नहीं किया और वो भी चुप है, तो अब एक हल्का मजेदार टेक्स्ट भेजने का समय है, लेकिन जरूरतमंद बने बिना। कैसा टेक्स्ट भेज सकते हो? थोड़ा फनी, थोड़ा फ्लर्टी, लेकिन कैजुअल। उदाहरण, अगर एलियंस ने तुम्हारा अपहरण कर लिया है तो बस बता देना, मैं 4-5 बिजनेस दिनों में आकर तुम्हें बचा लूंगा। ओह, हमें देखो कितने चैटी हैं ना हम। थोड़ा सार्कास्टिक, प्लेफुल। अभी न्यूज में पढ़ा कि 30 की उम्र की बहुत सी प्यारी महिलाएं एलिगेटर्स द्वारा खाई जा रही हैं। बस ये चेक करना था कि तुम उनमें से एक नहीं हो। ये मजेदार, हल्का और बिल्कुल नीडी नहीं लगता। अब देखो वो क्या जवाब देती है। 1. अगर वो 1 से 2 दिन में जवाब नहीं देती तो मामला क्लियर है, वो अब इंटरेस्टेड नहीं है। अब आगे बढ़ जाओ, कोई टेक्स्ट स्पैम मत करो। 2. अगर वो जवाब देती है लेकिन सिर्फ ठंडा छोटा रिस्पॉन्स देती है, हाँ, LOL, ओ वाओ, तो समझो कि वो अब बस फॉर्मेलिटी निभा रही है। इस केस में भी आगे बढ़ो। 3. अगर वो अच्छे से जवाब देती है तब भी तुरंत टेक्स्ट करने की जल्दी मत करो। धीरे धीरे उसकी रुचि को फिर से बढ़ने दो। एक बार में ही डेट प्लान करने की गलती मत करो। ध्यान रखने वाली सबसे जरूरी बात, उसे तुम्हारी वैल्यू महसूस करने दो। अगर वो सच में तुम्हें मिस कर रही है तो वो और ज्यादा कोशिश करेगी। अगर नहीं कर रही तो तुम्हारा समय किसी और पर लगना चाहिए। तो अब क्या करने वाले हो? उसकी रुचि को फिर से कैसे जगाएं? अब जब उसने जवाब दिया है, गलती मत करो। सीधा डेट के लिए मत पूछो। हर टेक्स्ट का तुरंत जवाब मत दो। खुद को जरूरतमंद मत दिखाओ। इसके बजाय धीरे धीरे उसे फिर से आकर्षित करो। एक टेक्सटिंग का सही तरीका, थोड़ा दो, थोड़ा लो। हल्का फुल्का, चंचल और मजेदार बातचीत रखो। उसे हंसाओ, अच्छा महसूस कराओ और फिर बैक ऑफ हो जाओ। हर बार जरूरत से ज्यादा उपलब्ध मत बनो। उदाहरण, हे, मुझे अभी तक यकीन नहीं है कि तुम असली इंसान हो या AI चैटबॉट। थोड़ा और प्रूफ चाहिए। मैं सोच रहा था, अगर हमें एक जासूसी मिशन पर जाना हो तो तुम डिस्गाइज में कितनी अच्छी हो। फ्लर्टिंग में रहस्य छोड़ो। उसे जवाब देने के लिए उत्सुक होने दो। उसे आपकी ओर और आकर्षित करने दो। बातचीत में कभी कभी धीमा जवाब दो। जरूरी नहीं कि हर चैट का रिप्लाई तुरंत हो। इससे उसे लगेगा कि तुम्हारी लाइफ बिजी और इंटरेस्टिंग है। ध्यान दो, क्या कर रही हो? जैसे बोरिंग टेक्स्ट मत भेजो। हर बार बातचीत तुम ही मत शुरू करो, उसे भी करने दो। 3. जब वो ज्यादा इन्वेस्ट करने लगे तब अगला स्टेप लो। अगर वो खुद बातचीत बनाए रखने की कोशिश कर रही है, अगर वो पहले से ज्यादा टेक्स्ट भेज रही है, अगर वो कॉल या मीटअप का जिक्र कर रही है, तब सही समय है उसे मिलने के लिए इनवाइट करने का। लेकिन सीधा मत कहो चलो मिलते हैं। थोड़ा प्लेफुल बनो। सुनो, मुझे लग रहा है कि हम एक फन चैलेंज करना चाहिए। तैयार हो? जब वो पूछे क्या, तो कहो चलो इस वीकेंड कुछ नया ट्राई करते हैं। उसे अर्न करने दो मीटअप को। ऐसे मत दिखाओ कि तुम्हें ही उसे मिलने की ज्यादा जल्दी है। 4. उसे इंतजार कराओ, तभी वो आपकी वैल्यू समझेगी। डेट को तुरंत आसान मत बनाओ। उसे थोड़ा इंतजार कराओ, तब उसे एहसास होगा कि वो तुम्हें खोना नहीं चाहती। अगर वो पूछे तुम फ्री कब हो, तुरंत मत कहो मैं अभी फ्री हूं। कहो देखते हैं, शायद इस वीकेंड, लेकिन तुम्हें मुझे कन्विंस करना होगा। इससे वो खुद तुम्हें पाने में मेहनत करेगी। और अब तुम्हारी बारी। कमेंट करो, मैं अपने आप से प्यार करता हूं और मैं निरंतर बेहतर बनना चाहता हूं। टेबल्स पलट दो, उसे तुम्हारा पीछा करने दो। जब कोई महिला पहले रुचि दिखाकर फिर पीछे हटती है तो गलती मत करो जो ज्यादातर पुरुष करते हैं।
जरूरतमंद मत बनो। इसके बजाय खुद को एक पुरस्कार बनाओ। उसे ऐसा महसूस कराओ कि उसे तुम्हें जीतना होगा। यही असली गेम चेंजर है। एक तुम्हारी वैल्यू को फिर से स्थापित करो। अगर वो पीछे हटी है तो उसे महसूस कराओ कि तुम कोई भीड़ में खड़े आम आदमी नहीं हो। खुद पर काम करो, नए अनुभव लो, दूसरी महिलाओं से भी मिलो। जब तुम्हारी एनर्जी बदलती है तो वो इसे नोटिस करेगी। दो कमी मानसिकता से बाहर निकलो। अगर वही तुम्हारा एकमात्र ऑप्शन है तो तुम जरूरतमंद बनोगे। जब तुम्हारे पास और भी विकल्प होंगे तो तुम रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट रहोगे। याद रखो, अगर तुम सोचते हो कि ये तुम्हारी आखिरी लड़की है तो तुम हार जाओगे। तो खुद को कभी उस पोजीशन में मत डालो। 3 कैसे जल्दी से नए विकल्प बनाओ। नए लोगों से मिलो, ऑनलाइन डेटिंग, सोशल इवेंट्स, हॉबी ग्रुप्स। खुद को और आकर्षक बनाओ। फिटनेस, स्टाइल, कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करो। एक मिस्ट्री बनाए रखो। हमेशा अपनी लाइफ में कुछ रोमांचक रखो। जब तुम एक ऐसा आदमी बन जाओगे जिसे कई महिलाएं चाहती हैं, तब वो भी तुम्हें और चाहेगी। और यही था आज का वीडियो। आज हमने सीखा कि जब कोई महिला पीछे हटती है तो हताश या जरूरतमंद बनना सबसे बड़ी गलती होती है। सही तरीका यह है कि शांत रहें, धैर्य रखें और उसे भी निवेश करने दें। खुद को मूल्यवान बनाएं ताकि वो आपको एक इनाम की तरह देखे, न कि कोई आसान विकल्प। जरूरत पड़ने पर दूसरी संभावनाओं पर ध्यान दें और कमी मानसिकता से बाहर निकले। कमेंट करें, मैं खुद से प्यार करता हूं और हर दिन बेहतर बन रहा हूं। सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले हफ्ते। तब तक खुद को बेहतर बनाते रहिए।